देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम के दिल्ली प्रदेश इकाई के कार्यकारिणी के गठन के कार्यक्रम में डॉक्टर R.C. शुक्ला को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मनोनीत किया। इसके साथ ही श्रीमती इंदु कक्कड़ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, श्री गोविंद सिंह जी को वाइस प्रेसिडेंट मनोनीत किया। सचिव पद के लिए डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, श्री अनिल कुमार को मनोनीत कर अपने दिल्ली इकाई का गठन संपूर्ण किया। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने मोटिवेटर एवं फाइनेंस एक्सपर्ट श्री BP गुप्ता जी का सम्मान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह जी ने किया एवं फाइनेंस एक्सपर्ट श्री BP गुप्ता ने फोरम के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए हिंदू जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। तो आइए सुनते हैं देश के जाने माने मोटिवेटर BP गुप्ता जी से। आप निश्चित रूप से सभी बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं कि निस्वार्थ रूप से आप एक नेक कार्य में जुड़ रहे हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने में, चाहे छोटा काम क्यों ना हो, समय लगाना पड़ता है, तन भी, धन भी, मन भी, तभी कुछ काम हो पाता है। और सामाजिक कार्य निस्वार्थ भावना से काम हो पाते हैं। पहले मैं भी इस काम को बड़ा समझता था। सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ, कल से पहले, कल रात को बाई चांस KBC घर में चल रहा था जब मैं गया और मैं देखने बैठ गया। तो उसको देखने से पहले मुझे भी लग रहा था कि बहुत बड़ा काम है, पूरे विश्व को जोड़ना हिंदू जीवन दर्शन से, पूरे विश्व को। अपने तो हमारे हिंदू भाई नहीं जोड़ने देंगे, सबसे आगे वही आ जाएंगे कि आप तो कोई धर्म की बात कर रहे हैं, अधर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन कल वहाँ एक बहन का KBC के अंदर उन कर्मवीर एक कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें जो समाज के रूप में जो काम करते हैं उन लोगों को बुलाते हैं। मेरे पूरा नाम ख्याल नहीं, शोभा यादव या क्या नाम उनका था, कल लेडी को उनको बुला रखा था। तो उन्होंने बताया कि वो उनके घर में रोटी खाने को नहीं मिलती थी, उनके पेरेंट्स इतने गरीब थे। माँ कहती कि बेटा शाम को खाना मिलेगा, शाम कहती सुबह मिलेगा। 2-2 दिन तक कई बार वो खाना नहीं खा पाते थे। जब वो लड़की 7 साल की थी तो उन्होंने देखा, सोचा कि मैं पढ़ लूँ, कि पढ़े लिखे लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन जब स्कूल गई तो स्कूल वालों ने कहा कि अपने पेरेंट्स को बुलाओ। उसने अपने पिताजी को कहा, साथ चलो, मेरे माताजी को कहा। तो उन्होंने कहा बेटा हम तो खाना नहीं खिला पाते आपको, हम कहाँ से स्कूल की फीस लाएंगे, कहाँ से किताबें लाएंगे, कपड़े लाएंगे। 10 साल की उम्र में शादी हो गई उस लेडी की, 15 साल में बच्चे हो गए। और एक दिन उसने अपने बच्चों के साथ में मरने की ठान ली, आत्महत्या करने चल पड़ी वो, क्योंकि खुद भी भूखी रहा करती, उसके पति भी जो है, दोनों मिलकर घर में रोटी नहीं दे पाते थे। तो उसकी बड़ी बेटी ने कहा माँ मैं जीना चाहती हूँ। तो बच्चे की बात मन को छू गई, वापस आ गई। फिर उसने निश्चय किया कि जो मरना चाहता है वो कुछ भी कर सकता है, जो मरने को तैयार है वो कुछ भी कर सकता है। और उसने कहा कि मैं अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीऊँगी अब मैं। और समाज में जो उस जैसी और लेडीज़ थी जिनका कोई सहारा नहीं था, जिनके घर वाले उन्हें परेशान करते थे, उसने उनको इकट्ठा करना शुरू किया। और आज के उस संगठन में आज 2 लाख महिलाएं मेंबर हैं। अनपढ़ थी वो, अनपढ़ है, पैसा उसके पास नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं, तन मन धन की कोई शक्ति उसके पास नहीं। प्रभु की प्रेरणा मिली और आज वो बहुत बड़ा काम कर रही है। और राष्ट्रपति ने बुलाकर भी उसको सम्मानित किया। तो मुझे कल पूरा देखा, कल मैंने, वरना मैं 2-4 मिनट देख के और काम में लग जाता हूँ। हौसला मिला कि जब वो लेडी, एक महिला, बिना किसी साधन के 2 लाख सदस्य बना सकती है, उनका जीवन सुधार सकती है। आज वो महिलाएं लाठी लेकर गांव में पहरा देती हैं कि कोई व्यक्ति कच्ची शराब ना निकालता हो, कोई वहाँ पर जंगलों को ना काटता हो। रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते तो डंडे से भी ठीक करती हैं उनको। 2 लाख सदस्य।
तो अमिताभ बच्चन भी ईमानदारी से उसकी प्रशंसा कर रहा था और कह रहा था कि मैं आज गौरव महसूस कर रहा हूँ कि आपके साथ मैं बैठा हूँ। और मैं सुनते हुए महसूस कर रहा था कि गौरव की बात है कि मैं उसे देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि हमारा उद्देश्य भी उस हिसाब से बड़ा नहीं है। अगर देखें उस लेडी की शक्ति देखें और जो उसने काम किया वो देखें, चल रहा है कारवां उसका, तो आज कोई भी लक्ष्य किसी के लिए बड़ा नहीं है। क्योंकि दशरथ मांझी की एग्जाम्पल सब जानते हैं आप लोग कि अकेले व्यक्ति ने पहाड़ काट दिया, लेकिन हमारा काम थोड़ा सा अलग हटके है। ये दिखाई बहुत देर में देगा। अपना काम कैसा है कि विश्व को जागृत करना। हिंदू जीवन दर्शन से जोड़ने का मतलब समाज को जागृत करना। जैसे एक व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो गया या आप जा रहे हैं, वो बेहोश पड़ा है, उसकी साइकिल पड़ी है, उसका पर्स कहीं खड़ा पड़ा है, उसका मोबाइल किसी तरफ पड़ा हुआ है, घड़ी कहीं पड़ी है, तो कोई उसकी घड़ी संभाल रहा है, कोई उसका पर्स संभाल रहा है। एक व्यक्ति कहता है भाई इसको होश में ले आओ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन है? वो व्यक्ति है। वो चाहे डॉक्टर को बुला के उसको होश में लाओ पहले। अगर वो होश में आ गया, अपना मोबाइल भी संभाल लेगा, घड़ी भी संभाल लेगा, पैसे भी संभाल लेगा, अपनी साइकिल भी संभाल लेगा, उसको होश में लेके आओ। तो आज अपने समाज को होश में लाने की ज़रूरत है, जागृत करने की ज़रूरत है। और ये काम जो है सबसे अधिक मुश्किल काम भी है और आसान भी है, क्योंकि हम समाज को जागृत करने की बात कर रहे हैं जो सोया हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं गफलत में है, उसको पता ही नहीं कि मैं सोया हुआ हूँ। तो हमने बात की कि पूरे विश्व की भलाई के लिए, विश्व में शांति के लिए, समृद्धि के लिए हिंदू जीवन दर्शन से जोड़ना। पहली बात तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए, क्या हम इस हिंदू जीवन दर्शन के द्वारा ये काम कर सकते हैं? क्या ये काम संभव है? देखिए, इतिहास सबसे बड़ा शिक्षक है। इतिहास हमारे को हर चीज़ की शिक्षा देता है कि क्या गलत है, क्या ठीक है। पहले समय में किस व्यक्ति ने क्या किया तो उसकी प्रशंसा हुई, किस व्यक्ति ने कौन से गलत काम किए तो उसका आज पुतला फूंका जाता है। इतिहास सब कुछ बता रहा है हमारे को। हमारे बड़ों से भी हम सीख सकते हैं। सबसे बड़ा शिक्षक इतिहास है। हम बात करें शांति की, क्या हिंदू जीवन दर्शन से विश्व में शांति संभव है? तो हिंदू जीवन दर्शन क्या कहता है? हिंदू जीवन दर्शन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका मतलब सब सुखी रहें, सब पूरी तरह से सुखी रहें, कोई थोड़ा सा भी दुखी ना हो। बाकी लोग कहते हैं कि ज़्यादा लोगों का भला हो या विशेष लोगों का भला हो, विशेष जाति का, विशेष देश का या विशेष वर्ग का। और हिंदू जीवन दर्शन क्या कहता है? सबका भला हो, सब सुखी हों। जब हम इस दर्शन पर चलेंगे तो पूरा विश्व में शांति तो होगी ना। हम सबके सुख की कामना कर रहे हैं, किसी एक विशेष जाति या वर्ग की लिए सुख की कामना नहीं कर रहे। फिर आगे हिंदू जीवन दर्शन क्या कहता है कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नाम धीत मस्तु माँ विद्वी शावहै। अर्थात कि हम सब मिलकर चलें, मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायक हों। बाकी लोग टांग खींचते कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं ना बढ़ूं कहीं वो आगे ना बढ़ जाए। अपने ऋषि क्या कहते हैं? हम सब मिलकर चलें, मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, मिलकर दुनिया के सुखों को भोगें और हमारे में आपस में किंचित मात्र भी ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। इतना सुंदर दर्शन किसी भी और मत मतांतर में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलता अपने को। तो जीवन विश्व में शांति इसी दर्शन पर चलकर संभव है कि हम सभी सुखी रहें, सभी मिलकर चलें। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना
ना भूलें।